देखो बेटा, ध्यान दो, एक चीज को समझो, साझेदारी। बेटा बैठ जाओ, कॉपी निकाल लो। कॉपी घर गई बताओ, ये कोई बात नहीं। हाँ, नया चैप्टर पढ़ा रहे, कॉपी पढ़ा। इधर देखो, समझो बेटा। देखो साझेदारी में क्या होता है, बिजनेस करते हैं लोग साझेदारी। जैसे मान लो किसी बिजनेस में हमने 500 रुपये लगाए, हमने 500 रुपये लगाए किसी बिजनेस में शुरू करने के लिए। दूसरा एक व्यक्ति हमारा साथी है, उसने 1000 रुपये लगाए, उसने 1000 रुपये लगाए, उसने हमसे दुगने रुपए लगाए। समझे बात? उसने हमसे क्या रुपए लगाए? 2 रुपए लगाए। अब देखो ध्यान से करना क्या है, ध्यान देखो क्या करना है। जिस हिसाब से कोई रुपए लगाता है उसी हिसाब से उसको लाभ मिलता है। अगर लाभ मान लो 1000 रुपए का हुआ, कितने रुपए का हुआ? 1000 रुपए का। तो ये 1:2 में बता था 1000 1200 का हुआ। कितने का हुआ? बातें नहीं। जैसे 1200 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब लाभ ऐसा थोड़ी है कि 600 ले लेंगे, नहीं, क्योंकि इसने ज्यादा पैसे लगाए तो ये ज्यादा लेगा, इसने कम पैसे लगाए तो ये कम लेगा। समझ रहे हो? तो 1:2 यानी कि 3 की वैल्यू है 1200, 1 की वैल्यू 3 × 12 और 1 की वैल्यू 400, यानी कि ये लेगा 400, ये वाला लेगा 800। जैसे दुगने करके लगाए वैसे दुगने करके लेंगे। समझ गए बात? मतलब जिस हिसाब से रुपए लगाए जाएंगे उसी हिसाब से रुपए ये लेंगे। क्लियर है नहीं? और एक निवेश जो होता है, निवेश का मतलब लगाना किसी बिजनेस में रुपए, वो समय की गुणा को भी समय की गुणा राशि से कर देते हैं तो निवेश टोटल निवेश आ जाता है, कुल निवेश आ जाता है। और जो उनके निवेश का अनुपात होता है वही उनके लाभ का अनुपात आपस में कैसा होता है? निवेश का अनुपात बराबर लाभों का अनुपात। बेटा बात नहीं करो, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे इसको और बहुत ही आसान है। पहली बार पढ़ रहे होगे तो भी पूरा समझ आ जाएगा, बस ध्यान बातों में ना होके यहाँ होना चाहिए। समझ रहे हो? तो जिस हिसाब से कोई निवेश करेगा उस हिसाब से उसे लाभ मिलेगा। कुल निवेश अगर चाहिए तो समय, किसी ने अगर 4 महीने के लिए 500 रुपये लगाए और किसी ने 6 महीने के लिए मान लो 200 रुपये लगाए, ठीक है, तो इसका निवेश जो हो जाएगा 4 × 500, इसका निवेश हो जाएगा 6 × 200, यानी कि 4 × 5 = 20, 2000 निवेश हो गया, 6 × 2 = 1200 हो गया। अब जिस हिसाब से लगाया जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 5 और 3 में भी लगाया गया है, ये क्लियर आ गया, और 5 ही 3 में से लाभ मिल जाएगा। समझ गए? तो समय की गुणा किससे कर देते हैं? राशि से कर देते हैं, तो कुल निवेश आ जाता है। समझ गए बेटा? कोई डाउट है इसको लेके? आप करते हैं क्वेश्चन, लिखो फिर पहला पुरानी वाली किताब में जाओ, जी नोट कर लो जी। कर लिया सर।
सवाल बेटा, बहुत सरल सवाल है, बोले। जी सर। देखो ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 50,000 रुपए तथा 60,000 रुपए तथा 60,000 रुपए लगाता है। यदि वर्ष के अंत में 55,000 रुपए लाभ होता है तो ए का लाभ 25,000 क्या था? 25,000 किलोमीटर है। कुल लाभ 55,000 रुपए है, तो आपको बताना है कि ए का लाभ क्या था। क्या आप बताओ, क्या नाम सीमा नाम है? खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ लाभ किस हिसाब से मिलेगा? लाभ किस हिसाब से मिलेगा? हाँ? जिस हिसाब से पैसा लगाया जाएगा, जिस हिसाब से निवेश किया जाएगा, उसी हिसाब से लाभ मिलेगा। ये बताना है, समझ रहे हो? जिस हिसाब से पैसा लगाया जाएगा उसी हिसाब से लाभ मिलेगा। ठीक है। तो आपको दो व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? देखो, जिसका मैथ कितना भी कमजोर हो, यहाँ से देख लो सही से, सबको समझ आने लगेगा। बस सब देखो ध्यान से। तुम लोग इसलिए बीच में चले जाते हो क्लास में, क्योंकि मैं समझ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अभी से तुम पढ़ोगे ध्यान से तो भी समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। बस वो तो यहाँ पे ना, यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पर दो लोग हैं, ए और बी। ए ने लगाए 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए, और बी ने कितने रुपए लगाए? 60,000 रुपए। क्लियर है बेटा? तो ये जिस हिसाब से जो लगाया, इसका लगा लेंगे अनुपात, यानी कि ये 0 से लग गए 4 0, यानी कि इन्होंने 5 और 6 में लगाए हैं, निवेश किया है। तो लाभ टोटल कितना? टोटल लाभ है 55,000। 55,000 लाभ जो है वो एक ही दोनों को मिलेगा। किस हिसाब से मिलेगा? जिस हिसाब से लगाया है। तो टोटल कितना हुआ? 5 से 11। तो 11 की वैल्यू बेटा कितनी है? 5500। 11 की वैल्यू कितनी है? 55,000। 11 की वैल्यू कितनी है? 55,000। और 1 की वैल्यू निकालोगे तो 11 से डिवाइड करो जाके, 11 से 55, 5,000 आ जाएगी 1 की वैल्यू। भाई 11 से इसे काट देना है बस, समझ गए? इतना समझ आ गया? कोई डाउट? अब 1 की वैल्यू 5,000 हो गई, तो आपसे पूछा ए का लाभ। भैया ए का लाभ 5 है, तो 5 के हिसाब से 5,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। ए का लाभ हो गया 25,000, और बी का लाभ कितना हो जाएगा? 20। भाई या तो घटा दो, या तुम्हें पता है 6 गुणा 5,000, तो 30,000 लाभ इसका हो गया। तो लाभ भी इसी हिसाब से बटेगा। ठीक है, कोई डाउट है? कर लो। अब एक सवाल देंगे, कोई बैठेगा नहीं, लिख के करके दिखाएंगे। ठीक,
और क्यू क्रमशः पी और क्यू क्रमशः 1.5 लाख रुपए और 1,50,000 1,50,000 रुपए और 4,50,000 रुपए और 4,50,000 रुपए पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। एक वर्ष के बाद 1,60,000 रुपए, एक वर्ष के बाद 1,60,000 रुपए के लाभ में से, एक वर्ष के बाद 1,60,000 रुपए के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है, और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है, उसके वेतन के रूप में मिलता है। उसके वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को कुल 70,000 रुपये मिलते हैं, यदि पी को कुल 70,000 रुपये मिलते हैं, तो उसे प्राप्त वेतन कितना है? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये सही है। इसी की तरह करना है। बेटा ध्यान दो, बेटा बात नहीं, इधर ध्यान दो। पी और क्यू एक दुकान लगाते हैं भाई, दुकान शुरू करते हैं। ये 1.5 लाख रुपए देता है, 450 और एक 4,50,000 देते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से लगाएंगे उसी हिसाब से प्रॉफिट लेंगे। नहीं समझे बात? तो जिस हिसाब से लगाएंगे 4 0 तो कट गए, 15 एक कम 15, 15 तिया 1 3 में लगा रहे हैं, तो 1 3 में क्या लेंगे? रुपए लेंगे। क्लियर है बात? कोई डाउट है? नहीं। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,60,000। कुल लाभ है 1,60,000। 3 और 1 4 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है बेटा 1,60,000। 1 की 40, 4 से काटो, 4 एक कम 4 से 16, 1 की वैल्यू है 40,000।
यानी कि 40,000 लाभ में इसे मिलते हैं। यस सर। ठीक है, 40,000 का लाभ हो गया इसका बी का, और इसका लाभ कितना हो जाएगा? 1,20,000 लाभ हो गया इसका। तो आपको दिख रहा होगा ये 3 गुने लगाएगा तो ये 3 गुने लाभ भी तो लेगा। यस सर। समझ गए नहीं? कोई डाउट है? अब आपसे कह रहा बी का जो कुल मिलता है, बी को कुल मिलने वाली राशि कितनी है? 40,000। 40,000। कुल 70,000 70,000 रुपये मिलता है। 70,000 रुपये में दो चीजें हैं, एक तो वेतन है यस सर। और एक लाभ है। लाभ है। अगर आपको लाभ 40,000 पता चल गया, लाभ 40,000 पता चल गया बी का लाभ, तो वेतन कितना है? 20,000। भाई 70 में से 40 लाभ है, 30,000 ही तो वेतन है। यही आंसर है। देखो नो, वेतन ही तो पूछ रहा है बी का। यस सर। चलो नोट आ गया समझ? किसको नहीं आया? फिर से समझा? नहीं। नेक्स्ट। अरे धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी तो पहला दूसरा क्वेश्चन हुआ, तो मैंने एकदम कठिन करा दें, कठिन भी कराएंगे, सब कराएंगे। लिखो बेटा अगला सवाल, अगला सवाल लिखो। सवाल लिखो, सवाल लिखो। राजेश राजेश। हाँ। और राजेश 60,000 रुपये लगाकर 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार पर प्रारंभ करता है। 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। चार माह बाद मोहन 80,000 रुपये लगाकर शामिल हुआ। वर्ष के अंत में 68,000 रुपये के वर्ष के अंत में 68,000 रुपये के लाभ में से मोहन का लाभ क्या था? मोहन का लाभ क्या था? मोहन का लाभ क्या था? लिख लिया सभी लोगों ने? देखो इसको समझो, ये नया कॉन्सेप्ट है। वैसे तो जितने रुपए लगा रहे थे सीधे अनुपात निकाल लेते, लेकिन इसमें समय का रेट कर दिया गया है, महीने में समय दिया गया है। ठीक है, तो देखो समझो पहले है क्या, पहले समझो बेटा। ऑप्शन है सर। तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ, पूछेंगे तुमसे। 4,000 आएगा। एक सब शांत हो जाओ। तुम बताओ बिजनेस कितने टाइम का होता है? कितने टाइम का बिजनेस है इसमें सवाल में? 4 माह का है। वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल का बिजनेस है। कितने साल का है? 1 साल का बिजनेस है। 4 महीने बाद वो शामिल हुआ है, नहीं समझे? तो बिजनेस 1 साल का है। बैठ जाओ। बिजनेस है 1 साल का, समझ रहे हो? कितने साल का है? 1 साल का। तो
सबसे पहले कौन व्यक्ति है जिसने शुरुआत करी? राजेश ने बेटा शुरुआत की है, ध्यान से समझो। राजेश ने शुरुआत करी है और रुपया कितना लगाया है? 60,000 रुपए लगा दिया इसने। और एक चीज बता सकते हो, इसने बिजनेस शुरुआत करी है तो इसने पैसा कितने महीने के लिए लगाया है? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए लगाया है, 12 महीने तक लगाया है, समझ रहे हो? तो 12 से करेंगे गुणा, समझ गए बेटा? दूसरा व्यक्ति कौन है? मोहन। ध्यान से देखो, पहले मोहन ने कितना रुपया लगाया? 80,000 रुपए लगाया है। और कितने महीने के लिए लगाया है? 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए लगाया है। 8 महीने सर। 4 महीने बाद शामिल हुआ है। 8 महीने तो गुजर गए, तब वो शामिल हुआ, तब रुपया दिया है। तुम किसी को 4 महीने बाद रुपए 2 साल का बिजनेस हो तो कितने महीने तुम्हारा रुपए लगेगा? 8 महीने लगेगा ना, तो 8 से गुणा होगा। बताओ, कोई दिक्कत हो इसमें? भाई 4 महीने गुजर गए तो 8 महीने के लिए इसका रुपया लगेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक, अब डेली इसी तरह से पढ़ाएंगे धीरे धीरे। 4 जीरो कट गए। अब 2 से 4 से काट दो, 4 तिया 4 दूनी 2 तिया 6, 2 से 2 कटेगा, 3 तिया 9, 9 अनुपात 8 में इन्होंने रुपया लगाया है। तो लाभ बेटा कितना हो रहा है? टोटल लाभ 68,000 है। टोटल लाभ 68,000 है बेटा, लिखो मत, पहले समझो बात। 17 9 और 8 मिला के कितना हो गया? 17। 17 रुपए लगाए गए हैं तो 17 की वैल्यू है 68,000। 17 की वैल्यू कितनी है? 68,000। और 1 की वैल्यू कितनी होगी? 68,000 बटे 17। 17 चौकू 68। 1 की वैल्यू हो गई 4,000। तो 4,000 यानी कि इसको लाभ मिलेगा राजेश को 36,000 रुपए का, और इसको लाभ मिलेगा 4 तो 32,000 रुपए का। क्या पूछ रहा था बताओ? मोहन का मोहन का लाभ है 32,000 रुपए। ये आंसर है। आगे समझ नहीं आया? कोई डाउट? नहीं। कर दो नोट। रेशियो से और ही हाँ? रेशियो से और थोड़ा मतलब जल्दी आ रहा था, पैसा कैलकुलेशन करने ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ऐसा सवाल आता है। अगला सवाल दूंगा, ऐसा ही दूंगा, ऑप्शन दूंगा, सभी लोग ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ऐसा कोई जिसे समझ ना आ रहा हो? सबको आ रहा है? चलो ठीक है। थोड़ा नहीं आता, या तो आता है या नहीं आता। बोले सवाल? यस सर। लिखो, राम 5 लाख रुपया लगाकर, राम 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू करता है। व्यापार शुरू करता है। 4 माह बाद, 4 माह बाद मोहन 8 लाख रुपया लगाकर, 4 माह बाद मोहन 8 लाख रुपया लगाकर व्यापार में शामिल होता है। लाख रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में 1,55,000
1,55,000 रुपए के लाभ में से राम का लाभ क्या था? 75,000। राम का लाभ क्या था? ऑप्शन होगा 72,000, 70,000, किसका बताना है? 85,000, आपका इसका बताना 75,000। किसका बताना है? राम राम का लाभ था। सही है सर। नहीं अब अभी कह नहीं सकते, अभी हम करेंगे तब तक क्या लगी अभी सुना भी नहीं मेरा आंसर। हाँ सुन लिया मैंने। कितना है? 75,000 बताए। हल करो जल्दी सब लोग, देख रहा हूँ कौन कौन हल कर रहा है। अभी इनका आया नहीं आंसर, पहले ही बता दिया तुम्हारा सही है। कहानी में अच्छा सही है। नहीं, इन्होंने कहा गलत है। अच्छा अरे लेकिन इस बार 4 में से क्वेश्चन पढ़ के करो। कितना 3-4 अंक बात है। क्यों आ नहीं सकता? अरे 15-16 अंक बात है। 15-16 हो गया तो 15 3 से नहीं कर सकता, 4 से नहीं कर सकता। क्या? 15 4 से काटेगा, 15 नहीं 16 4 से कटेगा। अरे ये सेम संख्या से अनुपात कटता है, यही नहीं पता तुम्हें अभी तक? अनुपात वही कटेगा जहाँ दोनों में कॉमन 15-16 का तो आ गया, हाँ 15-16 आ गया, इससे वाली संख्या कट जाए। तो उससे भी तो आ गया 15-16 15-16 की बात है ना कि 3 बात। वो तो पता है। 3-4 को बता हैं? क्या? हाँ 31 से कटेगा, 31 से कटना है 155 हैं? मैंने को याद से लिए थे पहाड़ 50 तक। चलो खड़े हो जाओ, 47 का सुनाओ। सर याद का मतलब ये नहीं है सुना दे, लेकिन लिख देंगे वो भी 1 मिनट के अंदर। बताओ सर, 18 का दे कोई भी नहीं मिलेगा। बताओ सर, जोड़ने में टाइम लगता है। देखो 969 का 1 मिनट में। 1 से 100 तक कहा मैंने, आप तो सर चैलेंज दे रहे हो। किसने कहा? मैंने कहा 1 से 50 तक, चलो 1 से 100 तक। टीचर भी गिनती याद करते हैं। हाँ? बहन का आंसर सही है। देखो कौन कौन शामिल है इसमें, इसमें हाँ? राम और मोहन। शुरुआत किसने करी बिजनेस की? राम ने कितना रुपये लगाया? 5 लाख लगा दिया। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए लगा दिया। ठीक है, क्योंकि भाई शुरुआत कर रहा है तो लाख तक शामिल है, बीच में छोड़ के तो नहीं भागा। अभी लोग छोड़ के भागेंगे फिर भी। ठीक है, हाँ सर। इसके बाद में मोहन ने कितना रुपये लगाया? 8 लाख रुपए लगा दिया। और 4 महीने बाद हुआ शामिल, 8 यस सर। तो 8 से गुणा हो गया, 8 महीने तक लगाया। नहीं समझे? लाख से लाख कट गया, 4 दुनिया 4 15 और 16, 15 16 31 की वैल्यू कितनी है? 1 लाख है नहीं, 1 की वैल्यू 1,55,000 बटे में 31। 3 का बड़ा करो, 3 पंचे 15, 1 पंचे 5, Yes, sir. 5 बार में पूरा कट गया। जी सर। 1 की वैल्यू 5,000 है, 5,000 से यहाँ बना दो, 5,000 से यहाँ बना दो, तो 15-15 75,000 का लाभ राम को होगा। ठीक, और 16 80,000 का लाभ मोहन को होगा। बाद में शामिल हुआ लेकिन 80,000 लाभ कमाया क्योंकि उसने ज्यादा रुपया लगाया। यस सर। समझ गए या नहीं समझ पाए? यस सर। चलो अगला।
देखो बेटा 4 महीने बाद कोई शामिल हो रहा है तो उसका रुपया कितने महीनों तक लगा रहा है? 4 महीने गुजर गए उसमें रुपया नहीं लगाया ना उसने, तो लास्ट के 8 महीनों में रुपया लगाया। आ गया समझ? ठीक है, अगला सवाल लिखो, नोट कर लो पहले जल्दी। इसे आराम से पढ़ाएंगे तो 2 दिन लगेंगे। पढ़ाई नहीं आएगी, जल्दी पढ़ा देंगे तो फायदा क्या पढ़ने का? सही बात। समझ में आ रहा है? ऐसा एक्सीलेंट मिलेगा आपको, वरना गुड ही मिलेगा। इस बार तो एक्सीलेंट मिला था सबको, सबको एक्सीलेंट कर दिया। लिखो अगला सवाल, लिखो ये 10 लाख रुपया लगाकर, ये 10 लाख रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। व्यापार सर प्रारंभ करता है और 4 माह बाद भी इस व्यापार में शामिल हुआ, इस व्यापार में शामिल हुआ वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात सर बीने से रुपये से नहीं लगाए, नहीं लगाएगा रुपया। जीरो मिलेगा तो 4 माह बाद भी इस व्यापार में शामिल हुआ, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2:3 था, 2:3 था। तो बी की पूंजी क्या थी? 15 लाख। अच्छा, बिना हल करे आपसे नहीं बताओ। कंपटीशन में बैठने लायक हो गए हैं ना, क्वेश्चन देखना सर ये बोले बीएससी वाले बच्चे क्या? लाभ 2:3 था, तो बी की पूंजी क्या थी? सवाल लिख के आंसर और करके बताया हो, एकदम बता देते हो बिना हल करे और गलत हो भी तभी सही नहीं लगता। क्या है? ये आपका 21.5 लाख, ये ऑप्शन है 22.5 लाख, ये ऑप्शन है 20.5 लाख, ये ऑप्शन है 25.5 लाख।
बेटा, इसमें क्या रुपए कितने लगाए वो बताना है। देखो हम बताते हैं। प्रॉफिट रेशियो कौन लोग हैं? 2 लोग हैं। दो है, कौन कौन है? ए और बी। एक ए है और एक बी है। ए ने कितना रुपया लगा दिया? 10 लाख रुपये लगा दिया। कोई बात नहीं, 10 लाख रुपये। और बी ने कितना लाख रुपया लगाया बताइए? बी ने X लाख लगाया है। बी ने कितना लगाया? X लाख। कुछ पता ही नहीं है तो X लाख मान। इसने कितने महीने लगाया? 12 महीने। और इसने कितने लगाया? 8 महीने। 8 महीने पहले। समझ गए? इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो जो कट रहा है तो 4 दुनिया 4 दूनी 8। ये कितना हो गया? 10 दुनिया 30। जो भी वैल्यू आएगी वो लाख में आएगी, क्योंकि लाख चल रहा है इसके साथ। 30 लाख बटे 2। 30 लाख बटे 2x। 2 से और कट जाता क्यों? तो और बढ़ तो एक कम 2 पंचे 10। 15 लाख बटे x लाख। x बराबर कितना आ जाएगा? भाई तो बता 2/3। जो 2 है वही आएगा 2/3। ऐसे गुणा करो 15 दुनिया 45 और 2x बराबर 45। x बराबर 45 का आधा 22.5 लाख। x की वैल्यू आ गई 22.5। ये ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? देखो इसके बटे में ये लोगे और 2 बटे में 3 लोगे। अनुपात देखो, इधर किसका अनुपात है? इधर है निवेश का और इधर है लाभ का। निवेश बटे कर दो, उधर लाभ बटे कर दो। समझ गए या कोई डाउट है? कर लो नोट। इसी के बोल रहा हूँ, क्या? इसी के कराइएगा, इसी टाइम क्लियर हो जाए कौन सा क्लियर हो जाएगा। बोलिए। एक सवाल पहले दे करके दिखाओ। एक ही टाइप बाई टाइप कराना सर, देख लो सर, दूसरी क्लास में कराइए, अभी इसका क्लियर भी नहीं हुआ है ना। देंगे चुप सामने दे। एक सवाल देखो, थोड़ा सा चेंज है, ऐसे ही कर लिखो। लिखो अमित ने 30,000 रुपए का निवेश करके 30,000 रुपए का निवेश करके 30,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद राहुल उस व्यापार में शामिल हो गया। कुछ समय बाद राहुल उस व्यापार में शामिल हो गया और उसने 20,000 रुपए का निवेश किया। और उसने 20,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में
वर्ष के अंत में मुनाफे को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। राहुल उस व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ? 3 महीने बाद। 3 महीने से। आ गया ना 3 महीना। ये अभी लिख ही रहे थे और उन्होंने बोल दिया मेरे साथ। तुम्हारा देखेंगे इसका आ जाओ वोट करवा क्या लाओ सर दिल से कहते हैं कर लोगे? ऑफिस कर देना वोट पे क्या वोट नहीं करो। ये मौका दो इन्हें समझा कर देंगे ज़्यादा डाले थे सर एक बार जाने दे। हाँ ज़्यादा समझा आ जाओ। सही से हाँ बोले रब करो। ये भी देखो यहाँ पे 2 लोग हैं अमित और राहुल। ठीक है अमित और राहुल। तो इनके बारे में हमें पहले दिया है कि इन्होंने निवेश कितना किया है। तो अमित ने कितना निवेश किया है बता दो 30,000 रुपए। ठीक है और राहुल ने 20,000। ठीक है समय बाद। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि राहुल कुछ समय बाद जुड़ा है लेकिन हमें शुरू से जुड़ा है। ठीक है तो अभी तक हमें पता होता था कितने महीने बाद जुड़ा है लेकिन अब हमें यही बताना है कि वो कितने महीने बाद जुड़ा है। तो हम मान लेते हैं वो x महीने बाद जुड़ा है ये। लेकिन ये हमें पता है कि शुरू से लास्ट तक रहा मतलब 12 महीने रहा। तो इससे पहले हम क्या करते थे इसका और इसका अनुपात निकालते थे। तो वही करेंगे हम। तो इसका अनुपात सीधे देखो ये 0 से 0 कट के 3:2। ठीक है तो ये अमित का है ये राहुल का है। लेकिन हम मान लेते हैं ये 12 महीने बाद जुड़ा तो इसमें तो 12 गुणे में कर देंगे लेकिन ये हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये x महीने बाद जुड़ा है। ठीक है तो इसने व्यापार x किया होगा। ठीक है अब इसके बाद ये हमें दिया है कि इन्हें लाभ कितना हुआ है। तो पहले तो देखो इनके लाभ का अनुपात कितना दिया है 2:1 लाभ दिया है यहाँ पर 2:1। ठीक है तो हम मान लेते हैं कि ये उसी के बराबर है क्योंकि ये जो भी अनुपात आता है निवेश का वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले तो देखो इसी में कट रहा है तो मैंने ये काटा ये 18 हुआ और ये x है। ठीक है ये इक्वल रखता हूं मैं लाभ के। तो मान लो इक्वल ऐसे रखना है मैं जो अभी पिछले क्वेश्चन में रखा था। अब बस यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है तो 18 बराबर 2 ये इससे कटा 9 तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब यहाँ पर आंसर नहीं आया 9 महीने आया मतलब x जो राहुल है राहुल ने कितने दिन निवेश किया 9 महीने। तो 9 महीने जब निवेश किया तो वो जुड़ा कितने दिन बाद होगा 12 महीने करना होता है तो वो 3 महीने बाद जुड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3 माह। अगर पूछता कि कितने दिन उसने निवेश किया है तो 9 आता लेकिन पूछा है कितने महीने बाद किया है तो 3 महीने आएगा आंसर। बढ़िया गुड देखो समझ आ गया सबको? हाँ? बिल्कुल। ठीक जिस दिन हम नहीं आएंगे ये क्लास देंगे। ठीक सर हाँ डाल लो सही है बिल्कुल। देखो एक चीज ध्यान दे लो बस इसमें है कुछ नहीं। देखो जिस हिसाब से रुपए लगाए जाते हैं उसी हिसाब से इसे लाभ मिलना है। और निवेश जब किया जाता है तो समय की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समय की हमेशा जैसे निवेश का ये काट के ही डायरेक्ट आ गया कोई दिक्कत नहीं चाहिए यही कर लेते गुणा चाहिए। यहाँ सब लोग बात देखिए यहाँ पे छोटी संख्याएं हो गई। ठीक है तुरंत तो यहाँ पर आपका जो 18 और x आ गया
अब वही करना है 18/x और 2/1। 18 बराबर 2x, x की वैल्यू 9। तो इसका मतलब x ने 9 महीने तक निवेश किया है, 9 महीने उसका पैसा लगा हुआ है। तो 12 महीने होते हैं एक साल में, तो कितने समय बाद शामिल होगा? 3 महीने बाद। ठीक है, चलो। अगर सवाल ऐसा होता कि कितने समय तक निवेश किया गया है तो लिख देते 9। ठीक है, ऐसा होता है जैसे जिस टॉपिक पे यहाँ पे जैसे जो पढ़ाता रहता है उसकी थोड़ी बात अलग होती है। फिर भी इतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब पूरा अच्छे से आता, पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया, वरना तुम में से और किसी को बुला लें यहाँ बोल ही नहीं पाएगा इस तरह से। एजुकेशन का टारगेट है नहीं, बोल ही नहीं पाएगा, ये पक्की बात है नहीं। इतने लोगों के सामने सवाल बताना, कहाँ से बोलना वो बात अलग होती है, कॉपी भी करना वो बात अलग होती है। यहाँ बोर्ड पे आके आधी चीजें भूल जाओगे, आधी है, सही बात नहीं है? सही बात है, बिल्कुल आधी चीजें भूल जाओगे बोर्ड पे आके, याद होगा वो भी लिख मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसने मजाक बनाई उसी को बुला लेते एक बार। चलो बेटा लिखो सवाल। लिखो ए कामा बी और सी, लिखो ए कामा बी और सी, ए कामा बी और सी के पूंजी का अनुपात, के पूंजी का अनुपात, ये कामा भी ए कामा बी और सी के पूंजी का अनुपात 2:3:4 था, 2:3:4 था। पूंजी का अनुपात है बेटा, पूंजी, पूंजी का मतलब रुपया लगाया गया, ठीक। जबकि समय का अनुपात, समय का अनुपात 4:3:2 था, ठीक है। तो आपसे कह रहा है तो लाभ का अनुपात क्या था? समय का अनुपात, समय का अनुपात 4:3:2 था, तो लाभ का अनुपात क्या होगा? लाभ देखो कैसे निकालते हैं, हमने कहा था पूंजी गुणा समय, तो 2 चौकू 8 और 3 दिया 9 और 4 दूनी 8, यही आंसर, ठीक है। पूंजी और समय डायरेक्ट दिया हो तो गुणा कर देंगे, लाभ आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है इस सवाल में? क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलो लिखो अगला जवाब। उतार लो, बता दिया। समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ रहे हैं, वाकई खाली पूरा करना है। फिर तुम्हारी क्लास लगा देंगे अगर कोई टीचर नहीं जुड़ रहा है, ठीक है, सही है? सही रहेगा। हाँ, आखिर के बाद बताने से सभी बच्चे मतलब सेटिस्फाई हुए होंगे सर। कौन हो गए थे? मैं तो पहले ही था, अरे वैसे आप बोलते तो बच्चे नहीं पूछता कौन करते, देखो आप समझा रहा था कैसे बच्चे देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं। देखो वॉइस देखो, अरे वो बोला यहाँ पे आके बोल के कोई बड़ी बात है, बाकी तो सब छोड़ ही दो, बताया अच्छा वो बात अलग है। देखो ए का
गामा बी और सी के पूंजी का अनुपात A, B, C. ए गामा बी और सी के पूंजी का अनुपात 2:3:4 था और लाभ का अनुपात इसका क्या हुआ था? पूंजी का अनुपात 2:3:4 था और लाभ का अनुपात 2:1:2 था। 2:1:2 था। तो समय का अनुपात क्या था? समय का अनुपात क्या था? दोन पाच एक पाच दो एक दो सही निकालो आंसर। लिखे देखते हैं आप। 5 2 3 जो अपने 6:2:3. 6 2 3 जो यही सही है। टाइम को बताना इसमें डिवाइड करना है। समय का बताना ई वाला से दिया किसका किसका? पूंजी का अनुपात और लाभ का। पूंजी और लाभ का दिया है, समय का बताना। देखो पूंजी और समय ही पहले लिखा तो पूंजी समय ए बी सी। पूंजी का अनुपात क्या है बताओ? 2 3 4 2 3 4। समय का अनुपात एक्स वाई जेड। समय है ही ना। लाभ का क्या है? लाभ का दिया है, कितना दिया है? 2 1 2। तो गुणा तो इसी की होगी बेटा। 2x अनुपात 3 अनुपात 4z बराबर होगा 2 1 2 के। समझे बात? ये इधर पूंजी होगी, पूंजी में इनकी गुणा होती है, ठीक है? गुणा करके और बराबर इसी लाभ के लिखना होता है, ठीक? एक्स और वाई और जेड तो चाहिए, तो 2 के बटे में ये 2 चला जाएगा, ठीक है? 1 के बटे में 3 चला जाएगा, ये 2 के बटे में 4 चला जाएगा, ठीक है? क्लियर है? अब बटे में है 2 3 4, इनका लासा कितना आएगा? 12 से करके गुणा। क्या कर देंगे? 12 से गुणा कर देंगे। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 ऐसे कटेगा, 6 2 3 आएगा आगे तक, ठीक? 6 2 3 आगे समझ बेटा, कुछ करना नहीं है, बटे में ले जाना। तुम्हारा आनंद 2 1 2 कैसे आएगा? अरे वो मैंने इसका समय निकाल दिया। हाँ मैंने उसका निकाल दिया, प्रॉफिट का समय में निकाल दिया। बेटा पूंजी गुणा निवेश बराबर समय होगा, तो समय पूंजी गुणा समय बराबर निवेश होगा। अभी तो ध्यान रखो। जब पहले से पता नहीं था, पहला सवाल कराया फिर भी बात है, सही बात है। अगला सवाल लिखो। बात करके तेरी वीडियो बना डाल देंगे, आगे निकाल के फिर ट्रिप लगाएंगे। यूट्यूब पे डाल देंगे, वायरल हो जाएगा। लिखो अगला सवाल, बोले। देखो ए गामा बी और सी के लाभ और समय का अनुपात के अनुसार, लाभ और समय का अनुपात के अनुसार लाभ और समय का अनुपात के अनुसार 2 3 5 2 3 5
था, तो पूंजी का अनुपात क्या था? तो पूंजी का अनुपात क्या था? नहीं लिख पाया, तुम नहीं लिख पाया, तुम 4:9:30 सर। लिख लोगे? पूंजी का अनुपात क्या था? 7, 9, 30, 6, 9, 30, 5, 9, 30, 4, 9, 30। यही सही है। इसका किसका अनुपात दिया है? लाभ और समय का। लाभ और समय का, ये है लाभ पूंजी का बताना। और ये है समय का। पूंजी का मान लो x, y, z, इनकी गुणा होगी, पूंजी गुणा समय बराबर होगा उसके। समझ गया बेटा? ये 3x हो गया, ये 2y हो गया, और ये हो गया z बराबर किसके होगा? 2, 3, 5। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। हमेशा पूंजी और समय की गुणा करोगे कि पूंजी नहीं पता है तो x, y, z मान लोगे, समय नहीं पता x, y, z मान लोगे, लाभ निकालना होगा तो आपस में ही गुणा कर देंगे, है नहीं? 3 टाइप के सवाल बन सकते थे, तीनों मैंने बता दिए। x, y, z निकालोगे तो जो पहले वाले के बटे में जाएगा, जो दूसरा वाला है दूसरे वाले के बटे में जाएगा, जो तीसरा वाला कुछ है ही नहीं तो वैसे ही जाएगा। 2, 3 का लासा 6 आएगा, 6 से कर दो, सब में गुणा। क्या कर दो? 6 से सब में गुणा कर दो। 2/3 गुणा 6, 3/2 गुणा 6, 5/1 गुणा 6, सब में होगी बेटा 6 से। ठीक, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 कटेगा ये, 2 दूनी 4, 3 3 9, 5 चक्का 3, कौन सा है? 4 9 3। ठीक है, समझ गए? चलो, है आसान, बस सवाल लिखने का तरीका आना चाहिए तभी कर पाओगे। तुम नहीं लिखते हो तो सवाल याद है, सवाल कहाँ लिखा रहे हो? यही तुम्हारी मैथ पढ़ने की कमजोरी है। दोबारा क्या पढ़ोगे इसमें? क्या पढ़ लोगे? नोट्स कोई बात, सवाल लिखना जरूरी रहता है। लिख लेते हैं सर, ऐसा नहीं जो सवाल नहीं इसकी लैंग्वेज आती है समझ में लिख लेते हैं, इसका डाटा नहीं आता तो चलो लिखो सवाल। देखो A, B, C और D। कैसा? जी। सवाल लिखो। क्या नाम? आनंद। सवाल लिखना जरूरी है। A, B, C और D के पूंजी का अनुपात, ये पूंजी का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 था, जबकि लाभ का अनुपात लाभ का अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 था, तो समय का अनुपात क्या था? तो समय
का अनुपात क्या था? ये बताना। उस समय का अनुपात क्या था? पूंजी है ये। 27 अनुपात 24 अनुपात 3 8 अनुपात 7 अनुपात 12 अनुपात 5 7 अनुपात 9 अनुपात 12 अनुपात 5 7 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 5 बताओ। सर ये वाला 16, 27, 34, 30। और किसी का आया? बताओ जी। अनुपात कौन पढ़ चुका है आपसे? नहीं कोई नहीं पढ़ा? रेशियो कराया है पढ़े अनुपात कौन पढ़ा है हमसे? पढ़े नहीं है? नहीं आप तो यहाँ नहीं और कहाँ पढ़े? ये तो मैंने पढ़ाया। मैंने नहीं पढ़ा क्लास में ये क्लास में आते थे। नहीं आए मैं मुझे इतना ध्यान है हाँ बहुत ध्यान है तुम्हें। अरे सारी क्लासेस नहीं ली, कुछ क्लासेस तो ली थी। नहीं रेशियो की नहीं और चैप्टर पढ़े आप मेरे साथ ही स्कूली से आता है, मैंने मैंने कैसे बता रही मेरे ने ratio- अनुपात कुछ पढ़ाया नहीं, मुझे कुछ ध्यान है। मुझे हाँ हो सकता है आगे में बात की आपको तुम्हें कुछ ध्यान नहीं, लेकिन मैंने ध्यान है। शायद भूल गए होंगे, नोट नहीं करते क्वेश्चन। हाँ हाँ सही बात। चलो तुम दिखाओ क्या कहाँ है अरे अभी दिखा दूंगा, मैंने हाथ तो खड़ा करा। आते थे उस समय, तुम पता कब से नहीं आए हो? वैसे रेगुलर ली क्लास, जब से मैडम आए हैं तब से तुमने रेगुलर नहीं ली। वरना हर दिन क्लास ली और बात तुमने पहले ही पढ़ा दिया है नहीं? हाँ आता वैसे ही हाँ? पहले तुम लगातार आते थे भाई, मुझे पता। देखो इधर स्टार्टिंग से हम नहीं पढ़ाएंगे। है और बोल रहा क्या बोल बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़नी है। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही तो पढ़ाया मैंने, आप लेट आई। हाँ वही तो वो है। हाँ क्या करें बताओ? किससे क्लास शुरू से अगले साल होगी स्टार्टिंग। अगले साल पढ़ लेना। अगले साल हम होंगे ही नहीं यहाँ। जी सर। देखो इनको पहले अनुपात का सही कर लो, बटे में है उसको ठीक कर लो। हमने कहा था इनका लासा लो, 60 आएगा लासा क्या? Yes, sir. 60 से समझने गुणा कर लो। पहले अनुपात ठीक कर लो तभी सरल पड़ेगा। बेटा इधर ध्यान दो, बातें नहीं करो। 2 से 30 होगा, 3 से 20 होगा, 4 से 15 होगा, 5 से 12 होगा। ये आ गया पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात क्या आ गया? 23,
30 30 में 15 12 15 12। उसके बाद लाभ है, तो बेटा पूंजी के बाद समय तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना। यस सर। समय मान लो x y z, लेकिन यहाँ मान लोगे एक्स वाई जेड ए, z के बाद क्या होगा? जेड के बाद ए माने सर सर WXYZ माना चलो हाँ, सही है, सही है। x y ये z। थोड़ी मानेंगे। अब देखो बाद में लाभ है, आगे ले लेते हैं कम। ये आ गया 3 2/3, 3/4, 1/2, 1/3। इसको भी सही करना चाहते कर लेते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो 30W हो गया, जी 20X हो गया, 15Y हो गया, 12Z हो गया बराबर 2/3, साला कर 3/4, सही 1/2, 1/3। ये सब बटे में चले जाएंगे, जी चले जाएंगे। तो W और X और Y और जेड Z दिख रहा है सबको बराबर 2/3। W वाला इतने बटे में आएगा 30, ठीक। 3/4 W वाला X वाला 20 आएगा इसके बटे में, ठीक। यस सर। इसके बाद इसका 15 आएगा बटे में, क्या है ए, क्या बात है? सर उसमें हंसने की क्या बात है, मैंने यही तो बोला था स्टार्टिंग इस बात पे कोई नहीं हंस रहा, इस बात पे हंस रहा है। तुमने ये कहा अगले साल हम इस बात पे कोई नहीं हंसना चाहिए, अभी कोई बात नहीं है। चलो कोई नहीं, अब मत हंसो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ? अरे कोई बात नहीं बेटा, ध्यान दे लो यार। 15 कुछ नहीं, ये आया बेटा 1/15 दिया 45, 3/80, 1/30 1/30, 36 1/36। इनका लासा कितना आ रहा है? इसका लाभ मैं तो पहले शॉर्ट ले लिया था, तो शॉर्ट पड़ा बहुत छोटा मेरा फिर आप लेंगे, अगर 12 लेंगे तो 45 जाएंगे सर। अरे इसका तो रेंज ले लो ना, इससे कम में निकलाएगा। इन्हें 15 20 10 इसका कितना आया था? 60, और इसका कितना आया? 12। 60 12 का 180। हाँ सर 60 इसका आ जाएगा। मीटिंग बंद करो, पीछे मीटिंग करो। रास्ता बताया नहीं देगा। कौन जो मैं कह रही नहीं रास्ता बनाओ। इनका आ जाएगा 180 पैसे। ए कोई बात नहीं करना, जिससे बातें करने बाहर क्लास के कर। सर इसका 180, इसका एलसीएम 180। ऐसे थोड़ा हार्ड हो गया, क्या इसका थोड़ा कठिन हो गया इससे। 180 आ जाएगा सर इसका एलसीएम। 180 नहीं आएगा, 8 से कटेगा। अरे सर 360 आएगा सर। 60 किलो आएगा क्या 360 में नहीं कटेगा, 720 आएगा। 720 आएगा। इसमें से 150। चलो 720 से काट दो, लास्ट आएगा 720। शॉर्ट का काट दीजिए सर। सही बहुत जल्दी हो जाएगा ये। अरे हो जाने दो, नहीं सीधे वहां से जाएगा। मैं बता तो रहा हूँ। डायरेक्ट यहाँ से करते, डायरेक्ट यहाँ से करते तो भी हो जाता है। इसमें आंसर दे दिया जाएगा। देखो 15 दिया, 45 का हुआ। 15 चक्कू 15 अट्ठे 120, 3 से काटा 16 है, 16 वहाँ। यस सर, पहला ही हो गया ना भैया। 8 में 72 और 27 है, 16 27 आ गया। 16 को भी आ 3 से काटो 24, 24 दिया। 6 से 3 72, 20 आ गया। चलो लो। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेटा शुरू में ही बदल लो, जैसे इससे बदला है हाँ। वैसे ही इसे बदल लो। इसका 12 है। यहाँ रख लेना। चलो
चलो यहाँ एक और छोटी सी लाइन लिख दे रहा हूँ। अगर लिखना चाहोगे तो इसका 12 से काटो। ठीक है 12 करते 12 6 4 3 चौक 12, 4 तियां 12, 2 छक 12, 3 छक 12, 8 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 4, ये तो आएगा। यस सर 8 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 4, ऐसे लिखते तो 30 W बराबर, या W बराबर W X Y Z बराबर, देखो इन्हीं की तो गुणा करते तो 8/30 आएगा। 8 बटे कितना आएगा 30, 9 बटे कितना आएगा 20, 6 बटे कितना आएगा 15 और 4 बटे कितना आएगा 12। ठीक, ये था। अब इसका लासा आएगा 60, कितना आएगा 60 से गुणा कर दो। तीन दूनी 8, 20 तियां 4, 15 चक्कू 4, 12 बच्चे 4, ये 16, ये 27 और ये 24 और ये 20। ठीक, इसके बाद ये हटा सकते हैं। ठीक, ये चाहो तो हटा दो, ये ले लो, ये छोटा होगा। यस सर चलो ये लिख लो, ये छोटा होगा। ठीक, ध्यान दो। हाँ है कहाँ मैंने भी कहाँ जाना होता तुम लोगों को? कुछ छोड़ना मत, सब कुछ करो, कुछ भी करो, ये इसी करो या फिर ये इसी भी करो, अपना भी सीखो और कुछ बचाओ और भी करो। ठीक, सब कुछ करो, एक हार नहीं। कुछ रहना नहीं चाहिए। है ना चलो लिखो अगला सवाल। एक बार में समझा देना सखी। हाँ? सर ये कैसे समझा दीजिए जाओ, जाना चाहो कोई बात नहीं, तो हम ऐसे ही करेंगे। इसके पास है एक बार मिला दें। देखो बेटा, रजिस्टर दे दो इनको साड़ी वाला। इसके पास है देखो पूंजी ऐसे करके दी थी, लाभ ऐसे करके दिया था। सबको पहले सिंपल कर दो। सिंपल कैसे करते हैं, इनका लासा लेके इनसे गुणा कर दो सब में। ये अनुपात में ही बताया था, ऐसा अनुपात हो उसको ठीक कैसे करते हैं। यस सर बताया था, यस सर गुणा करते हैं और तभी ये आता है। तुम ये वाला सवाल आराम से कोई गलत कर रहे थे पहले। कौन से ये वाले सवाल मैंने कराया था अनुपात में, मुझे ध्यान आ गया। अरे सर मैंने क्लास ही नहीं ली थी तो पढ़ाई नहीं आपने कैसा मतलब नहीं पढ़ा मैंने नंबर का पढ़ा हैं? इनका रेशियो यही होता दो ही थी, कितने का? ये 2A 3B और 4C का अनुपात क्या हो गया इसी का? इनका 4 लासा लेके लासा से डिवाइड डिवाइड करेंगे। 12 से करेंगे 6 4 चार से चार। 3 याद है है नहीं? डिवाइड करेंगे लासा चलो अगला सवाल लिखो। इनका क्लास आपके फिर भी आप सवाल लिखो, 10 मिनट की क्लास अब रह गई है। जी सर जाना चाहो रुक जाओ, जाना चाहो चले जाओ। लिखो A 1/3 पूंजी, इम्पोर्टेंट सवाल है, लिख लो। A 1/3 पूंजी
1/3 समय के लिए क्या सर? A 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए और B 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाया। B ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाई। लगाया अरे कुछ भी लिख लो, इसमें किताब में गलत लिखा है, लगाया लिखा है, बताओ। यदि C शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, यदि C शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है तो तीनों के लाभ का अनुपात क्या था? तो तीनों के लाभ का अनुपात क्या था? लिख लिया? आनंद क्वेश्चन नहीं लिखा होगा? मुझे नहीं पता है, मुझे क्या बताना है। अब तुमने सवाल नहीं कर पाया तो सबको करें। बात करना था थोड़ा पास। हाँ, इसने सवाल ही नहीं लिखा, इससे जब स्पेशली मैंने कहा था सवाल लिखना जरूरी है, फिर भी टीचर की बात की माननी चाहिए। बताओ आंसर। कोई आंसर नहीं बताएगा, सिर्फ आनंद आंसर बताएंगे। अरे सर लिखा है सवाल, लाओ दिखाओ। इतने तो बताना है तीनों का लाभ, वही मैंने लिख लिया तो पॉइंट ऐसे सवाल निकल जाएगा। तो शॉर्ट में लिखा तो है, मेरे को समझ में आ रहा है क्या क्या समझ में आ रहा था? आपने तीनों का मतलब डाटा से बता दिया, आपने तीनों का लाभ बताना है रेशियो, तो वो तो मैंने लिख लिया, मुझे पता है कि मुझे क्या बताना है। बता दो। क्या? बताओ, अरे बताएंगे क्यों नहीं? बताओ जल्दी बताओ। बात नहीं मानते हो टीचर की, सवाल पूरा नहीं मानते, ठीक है? जब तक का सवाल लिखे पूरा तब तक। हाँ, पूरा सवाल लिखना जरूरी है। पहले सवाल करने से कोई इनाम देता हूँ मैं क्या? नहीं। तो फिर ओके ठीक है सर, आप लिखा करें। हाँ, 4 अनुपात 1 अनुपात सही है। आ गया आंसर? आंसर सही है। बी बार। अब देखेंगे ज़्यादा सही है कि नहीं। ये जो है पहले पूंजी वाला ले लें। A B C पूंजी का अनुपात A 1/3 पूंजी लगा रहा है, 4 तो 12 समय 1/3। B क्या कर रहा है? 1/6 पूंजी लगा रहा है, 1/6 समय के लिए। जी। अब C शेष पूंजी कितनी बची बताओ? 1/2। शेष पूंजी सर यहाँ पर 1/3 प्लस 1/6 करेंगे, हार हार 1 - 1/3 - 1/6 क्यों? यस सर सही। तो 6 एलसीएम 3 6 कम 6 3 6 6 कम 6 6 में से 3 गया 2/6 नहीं 3/6 3 आएंगे। 3 कम 3 6 C लगाएगा 1/2। अगर साल भर का मान लें तो एक बार एक साल भर का मान लें तो 12 महीने इसमें गुणा 12 से इसमें गुणा, और ये तो 12 महीने के लिए समझ रहे हो? जी। तो वो पूरे कट ही समय के जाएगा, लिए। कट ही जाएगा ये 12 अनुपात में। 6 दूनी 12 3 चौकू 12 और कटेगा ही 4 2 12 2 से काट दो 2 दूनी 4 और 1 कम 2 2 से 12 2 1 6। ठीक है? क्या होता है लाभ का अनुपात? पूंजी गुणा समय 1/3 गुणा 2 1/6 गुणा 1 1/2 गुणा 6। कट रहा कुछ? नहीं ये कट रहा है। दो तीन वो भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। कर लीजिए। 6 से गुणा करें
3 दूनी 6, 6 से 6 गया, 3 छक 18, 2 दूनी 4, 4 1 18, कौन सा है? दूसरा। समझ गए? नोट कर लेना पहले से, हम नहीं करते। गलत आया था मेरा। हाँ तो सही है, मुझे याद है। मेरा कितना आया था? हो गए सबके? ये कोई ना? रैली? ये लाल साइज। क्या? अभी तो टाइम है 8 मिनट का। तुम लोगों ने कर दिए सर? नहीं कर दो। अभी करेंगे। करेंगे डबल को मत करना। सर, इसकी एक क्लास और लगाना भी। हाँ और क्या? अभी तो चलो अगला सवाल लिखो, ऐसा ही देता हूँ। अपनी सवाल लिखोगे, बात नहीं मानते हो, नहीं सर, लिख लेते हैं। पूरा लिख लेते कितना कहलवाओगे? हैं। सॉरी सर, लिख लेंगे। अगली बार लिखना। सरोगे सर? अरे भैया क्या होता है? जी अरे जी नहीं, रुक जाओ सर। बोलिए सर, हो गया। बोले? अभी बोलिए। हो गया नोट? हो गया। जाओ। 8 सवाल है। आखिरी सवाल है। 8 ही हुआ है। अरे आखिरी सवाल है ना। ए और बी, ए और बी, ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः, ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः क्रमशः 1/3 भाग 1/3 भाग और 1/4 1/4 भाग पूंजी लगाया। भाग, भा में डंडा भा और गा, भाग लगाया। लगाया था। भाग पूंजी लगाया, शेष पूंजी सी लगाया, शेष पूंजी सी लगाया। बी और सी ने क्रमशः, बी और सी ने क्रमशः 1/2 और 1/5 समय के लिए पूंजी लगाया। 1/5 समय के लिए लगाया। 1/2 और 1/5 समय के लिए पूंजी लगाया। शेष समय के लिए ए पूंजी लगाया। ए यदि कुल 7400 रुपए का लाभ हुआ, यहाँ पर एक बार लगाया। ये वाली ने जो समय लगा वो बता दीजिए। 1/2 और 1/5 समय के लिए पूंजी लगाया। किसने? बी और सी ने क्रमशः 1400 रुपये का लाभ हुआ। शेष समय के लिए ए ने पूंजी लगाया। यदि कुल 7400 रुपए का लाभ हुआ तो सी का लाभ क्या था? सी का लाभ क्या था? ये ऑप्शन है 2200 रुपए, बी ऑप्शन है 3000 रुपए, सी ऑप्शन है 2100 रुपए, डी आंसर है 2000 रुपए। आज ऑनलाइन क्लास है हमारी, ऑनलाइन क्लास में तो जुड़ जाना, समझ गए? सभी लोग को जुड़ना जरूरी है। 15 मिनट की क्लास लेंगे सर हम। कहाँ बातें हो रही सर हैं? जी दो बार ऐसा हुआ, आपने कहा लगेगी क्लास। ये भी बात सही है। सर आप छोड़ के बैठते हैं बस। चलो आगे लगेगी 8:30 बजे से आपने टाइम भी बोला था। वैसे क्लास थोड़ा बड़ी लिया करो, 20% तो हो। चलो 20 करा देंगे आप। लेकिन रुके लास्ट तक 10 बच्चे तो रुके। नहीं रुकेंगे सभी। सर ये वाला क्वेश्चन कैसे समझाते हो, समझ नहीं आया।
दूसरे तरीके से, तब आएगा तुम्हें समझ में। पूंजी और समय, ए बी सी। देखो ध्यान से, समय कुल मान लो, पूंजी मान लो कुल, कितनी मान लो पूंजी, पूंजी कुल मान लो जो 3 से दोनों से कट जाए, पूंजी मान लो 12, ठीक। तो 1/3 निकालो 12 की, यानी कि 4 रुपए इसने लगाए, ठीक। और 1/6 इसने लगाई, 1/6 इसकी, यानी कि 6 दूनी 12, 2 इसने लगाई, तो 4 इसने लगाई, 2 इसने लगाई, 3 12, 4 2 6 ये लगाएगा। समझ गए? क्लियर है? इसके बाद की बात करो, समय। समय मान लो 12 महीने, समय कितना मान लो 12 महीने, ठीक है। तो इसने समय कितना लगाया 1/3, 1/3 का मतलब 4 महीने, नहीं समझे? 4 महीने इसने लगाए। अब इसने 1/6 समय लगाया, 1/6 इसका यानी कि 2 महीने इसने लगाया, और पूरे समय के लिए इसने लगाया, ये तो था पूरे समय कितना है 12, इनकी कर लो गुणा, लाभ लिंक होगा गुणा, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 12 छंग 72, 4 से कर दो 2, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4 को 32, आ गया गलत, ऐसे करो। अब ठीक है, नहीं है ठीक? सर ये सवाल बोला इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिए तो हैं, सी का पूछा, सी का सी का लाभ, 800 रुपया। 800 रुपये। नहीं देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ, ध्यान दो। 25 प्लस आए, अच्छा, 35 प्लस कोई आंसर होता? पूंजी 1/3 और 1/4 दी है, क्यों? पूंजी मान लो 12, पूंजी कुल पूंजी मान लो 12, जी, कुल पूंजी मान लो 12, ठीक। समय दिया 1/2, 1/5, 10 समय मान लो 15 महीने, ऐसा मान लो 5 से भी कटे, ठीक। समय तो किसी भी कुछ भी मांग सकते हैं। अब आ जाओ, सबसे पहले पूंजी बांटो, पूंजी ए बी सी में बांटो। ए में पूंजी 1/3 भाग लगाइए, कितनी लगाइए 1/3 इसका 4, ठीक। बी ने 1/4 लगाई, 1/4 इसका 3, 4 3 7 लग गई, सी लगाएगा 5, टोटल 12 में से, समझ गए? ऐसे ही पूंजी के बाद समय, समय कितना है, समय गलत बता, समय है इसका 1/2, तो जवाब मान चलो 30 महीने मान लें, ठीक। 1/2, 1/2 यानी कि 15 महीने लगाया इसने, ठीक, ठीक। 1/5 6 महीने लगाया, 15 6 21, शेष समय के लिए नहीं, बी और सी का है, ये बी और सी का है नहीं है? बी और सी का है, ये शेष समय, शेष समय कितना बचा 15 से 21 महीने हो गए, 30 में से 9 महीने ये लगाएगा, ये अनुपात लाभ का कितना होगा 9 चौक 36, 13 पंचे 65 और 5 का 30, ये होगा नहीं होगा? कुछ कट रहा है? कुछ भी तो नहीं कट रहा। इस टोटल जोड़ो, 5 6 11, 3 6 9, 3 12 और 1 13। सर 15 दिया 45 नहीं होगा बीच में, मिडिल में अच्छा हाँ, तभी आप कट जाएगा, आप कट जाएगा 9 से, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 नहीं, 3 से कटेगा 12, 3 अरे से कटेगा 15, इधर से बता रहा हूँ, 9 नहीं आती, 37 की वैल्यू है वो कितनी है? 74,000
74 37 100 दूनी 74 37 दूनी 74 एक की वैल्यू 200 क्या पूछ रहा है सी की पूछ रहा है सी के लाभ 20,000 2000 20,000 नहीं नहीं 2,000 2000 ऐसे करना था समझ गए अब कल कराएंगे मजेदार सवाल बेसिक हो गया आ गए समझ में चलो बाकी कल